तो अभी हम लोग करेंगे क्लास 11th का फाइनल अकाउंट। ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इसका जो पीडीएफ है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो पेज नंबर बताऊंगा, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर वो उसमें सर्च कर लेना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इसके अंदर 5 छोटे छोटे कंसेप्ट है। ठीक है, 5। सो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। मैं क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको। क्या बोले हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द कैपिटल। आपको कैपिटल निकालना, आप सबको मालूम है कैपिटल कैसे आता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने से आता है। तो कुछ आपको एसेट दिया और लायबिलिटी दिया है, हमें बनाना है बैलेंस शीट बनाना है, तभी तो कैपिटल आएगा। आप एक बैलेंस शीट बना लेना। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। 2 कॉलम बना देना। ये साइड आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका एसेट साइड है, और 2 रुपीज़ कॉलम। स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग सबको मालूम है एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग। कितना लिखेंगे, 20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं इसीलिए आउटर कॉलम में। फर्नीचर एसेट्स है, उसको एसेट्स में लिखेंगे। कितना फर्नीचर है, 15,000। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, देखो डेटर एसेट्स है, तो उसको भी आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,000। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। कैश एट ए बैंक, बैंक में हमने कुछ पैसा अकाउंट ओपन किया तो उसमें पैसा रखा है, ये भी हमारा एसेट है, 5,000। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, वो एसेट्स हमारा कितना, 20,000। क्लियर, एसेट्स पूरा लिख लिया। अब जो लायबिलिटी है, बिजनेस का कुछ लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, तो थोड़ा ऊपर स्पेस छोड़ दो और लिखने का बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल है 18,000। क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर है 20,700। क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ वर्कर लोग को हमने पगार नहीं दिया अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1250। अब वो क्या करेंगे, हमें कैपिटल कैसे मिलेगा, पहले बेटा आप एसेट साइड का आप टोटल कर लेना, एसेट साइड का आप टोटल कर लेना, और लायबिलिटी का टोटल अलग से कर लेना। ठीक है, तो एसेट साइड का टोटल होता है हमारा, देखो नीचे दिखा रहा हूँ आपको कैसा करना है। आप सबको मालूम है कैपिटल कैसे आता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स का टोटल करना मैंने ऑलरेडी किया इसीलिए मैं लिख देता हूँ 20,000 प्लस 15,000 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20। तो एसेट्स का टोटल होगा 1 लाख रुपये। समझ में आ रहा है, एसेट्स का टोटल 1 लाख। लायबिलिटी 3 लायबिलिटी दिख रहा है, तीनों को प्लस करो तो लायबिलिटी का टोटल आएगा 39,950। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको कैपिटल मिलेगा। कितना कैपिटल आएगा, 60,050। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, 1 लाख, मैं तो आंसर लिख रहा हूँ, आप तभी भी चेक कर लेना। तो 1 लाख माइनस 39,950 बरोबर, तो 60,050 से कैपिटल, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर 9 में ए का आंसर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो इसका टोटल कितना लिखे सर, बैलेंस शीट का एसेट्स का जो टोटल रहेगा, एसेट्स का टोटल 1 लाख, और यही टोटल यहाँ पर भी रहेगा 1 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछे थे, कैपिटल बनाने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछे थे, फाइंड द कैपिटल। एसेट्स पूरा लिख दिया, लायबिलिटी लिख दिया, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मशीनरी आपने 35,500 का परचेज किया 1 जुलाई 2018 को। ऑन द सेम डेट 4,500 स्पेंड किया इंस्टॉलेशन। व्हाट इज इंस्टॉलेशन, उस मशीन को धरती में फिट करेंगे तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 35,500 प्लस 4,500 मशीन में ऐड हो जाएगा, मशीन हो जाएगा 40,000 का। Proprietor has decided to depreciate the machinery at the rate 7% per annum. Calculate the amount of depreciation. आपको बस इतना निकालना है, depreciation निकालना है कि depreciation कितना होगा। Assuming that the accounting year ending is 31st March every year. तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे लिखेंगे ये बताओ। कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी
कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा, मशीन कितने का था 35,500 का था, तुम्हारा जो इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ वो ऐड कर देना। तो कोई पूछेगा तुमसे तो बताना मशीनरी कितने का है 40,000 का है। क्लियर, मशीनरी 40,000 का है। डेप्रिसिएशन का रेट क्या फॉलो करना है 7% पर एनम, साल का है। ठीक है, अब हमने एसेट्स का परचेस किया था, एसेट्स परचेस का भी किया था। मशीनरी परचेस ऑन कभी परचेस किया था वो देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 1 जुलाई 2018 को परचेस किया था। ईयर एंडिंग हमारा मार्च है, तो हमने कितना मंथ यूज़ किया गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बस हो गया, मार्च तक गिनो, क्योंकि ईयर एंडिंग हमारा मार्च है, नहीं दिख रहा है, ईयर एंडिंग हमारा मार्च है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना मैंने यूज़ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ हमने उस मशीनरी को यूज़ किया। 9 मंथ है ना, 9 मंथ यूज़ किया, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। देयरफॉर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी कितने का है वो, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100 इनटू पीरियड। ये पीरियड नॉर्मली ईयर में रहता है, मंथ में रहता है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो मशीन कितने का था 40,000 का था। व्हाट इज द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन 7% इनटू पीरियड, कितना महीना यूज़ किया, क्योंकि 7% तो साल का है, हमने पूरा साल भर यूज़ नहीं किया, 9 मंथ यूज़ किया, तो 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे। इसको कट करते हैं तो 3 का टेबल में कट होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, ये 2 0 कट, ये 4 कितना जा 4 1 जा, है ना, तो कितना होगा 7 3 जा 21, और ये 2 0 बढ़ा देना, तो आंसर आएगा 2100 इज द डेप्रिसिएशन। समझ में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, तो ये साल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे 2100। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मशीनरी परचेज किया था, इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, ऐड कर देना। हमने इस मशीनरी को 9 मंथ यूज़ किया, उसको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर, अब हम करते क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर प्रमोद बोरोड लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI से लोन लिए थे 3,50,000 का। कभी लिए थे वो इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर को लोन लिए थे, 1 अक्टूबर 2018 को, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 18-19 में कितना इंटरेस्ट शो करेंगे, एज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर इज 31 मार्च। तो एकदम ईजी आंसर है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये बताओ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये अपन बचपन में पढ़े हैं स्कूल लेवल में। प्रिंसिपल P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100, बरोबर ना। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, हमने लोन कितना लिया था 3,50,000 का लोन लिया था, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 12 डिवाइड बाय 100 बरोबर इंटू नंबर ऑफ ईयर। यहाँ ईयर ना मंथ में, देखो हमने लोन कब लिया स्टूडेंट, हमने लोन लिया था, लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर को लिए थे, 1 अक्टूबर 2018 को लोन लिए थे। और कब तक गिनना है 31 मार्च तक गिनना है, और कब तक गिनना है 31 मार्च तक गिनना है, 31 मार्च 2019 तक गिनना है। तो कितना महीना होता है यहाँ से यहाँ तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 6 मंथ कैसे निकाला, 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करने का, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 12, तो कट कर दो, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, ये 0 0 कट, ये इंटू कर देना, 3,500 इंटू 6 करो, आंसर आएगा 21,000। ठीक है, 3,500 इंटू 6, आंसर 21,000। क्लियर, 21,000 हमारा इंटरेस्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 इज पेड ऑन 1 दिसंबर। ठीक है ना, आपने 1 दिसंबर को 8,000 पे किया है।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन एक बात ध्यान देना, आप साल का पे करते हो, एनुअल का मतलब होता है साल का, हम लोग एक साल का एक ही बार देते हैं, एनुअल देते हैं, तो 8,000 पूरा साल का दिए हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो ध्यान देना, पहला बात ये है, अकाउंटिंग ईयर है हमारा, देखो ड्राइंग के थ्रू समझा रहा हूं, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 से लेके, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है बेटा, अकाउंटिंग ईयर, हाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019 है। और हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कब पे किया, दिसंबर में पे किया, वो करीबन हमने यहाँ से पे किया रहेगा, यहाँ से लेके आगे का नवंबर तक पे किया होगा। तो 1 दिसंबर 2018 को पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम हमने, है ना, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्वेश्चन ये है कि इस अकाउंटिंग ईयर में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे। तो हमें क्या, हमें तो 31 मार्च तक ही गिनना है, 31 मार्च तक गिनना है, तो आपको गिनना है दिसंबर से लेके मार्च तक कितना, मतलब आपको कंट्रोल आपको यहाँ तक ही गिनना है, उसके आगे का नहीं गिनना है। अकाउंटिंग ईयर का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अकाउंटिंग ईयर बराबर यहाँ तक ही है, दिखाई दे रहा है लाइन, यहाँ तक ही है, हम उतना ही गिनेंगे। तो कितना आता है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना ही क्या, 4 मंथ, समझ में कैसा आया, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये अकाउंटिंग ईयर में केवल 4 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम शो करेंगे, बाकी वो नेक्स्ट पीरियड में आएगा, उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो बोलते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर में कितना आएगा, केवल 4 महीने का आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आ रहा है, लेकिन हमने तो पूरा 12 महीने का दिया है। देयरफॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग ईयर, क्या 2018-19 के लिए कितना आएगा, जितना भी आप पे किए हो 8,000, ये पूरा साल का पे किए हो, तो डिवाइड बाय 12 इंटू हमें कितना महीने का चाहिए, 4 मंथ का चाहिए, तो 4 3 जा 12, बाद में 8,000 को 3 से डिवाइड करो, कुछ ऐसा आंसर आता है 2666.67। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना, पहला डिजिट 5 से ज़्यादा रहेगा, 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो बाजू वाला डिजिट बढ़ा देना, तो आप कितना लिखना, 2667, समझ में आ रहा है। इतना हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो करेंगे फॉर द अकाउंटिंग ईयर 18-19 में। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सुनो, लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ, तो आपको इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया, फॉर्मेट आपको बताया, तो हम लोग छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक ही कॉलम का बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और क्योंकि ज़्यादा कटिंग नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे ही इनर में लिख देंगे, ठीक है, यस सर। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ऊपर लिख देना पर्टिकुलर्स और रुपीस। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स और रुपीस, र साइन बना देना, तो ऊपर लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ईयर एंडिंग नहीं लिखा इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज किधर आएगा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड में आएगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा, परचेस रिटर्न हम लोग लेस करेंगे, परचेस में से क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 5,000। नेक्स्ट परचेस में रिटर्न लेस करना है तो उसको इनर में लिखेंगे, तो लिखेंगे टू परचेस, परचेस कितना लिखेंगे इनर कॉलम में 15,500, इसमें से लेस करना, लेस परचेस रिटर्न, तो कितना लेस करेंगे परचेस रिटर्न, 500 रुपये लेस करेंगे, तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा 15,000। ओके, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है तो लिखेंगे बाय सेल्स कितना 30,000। कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो डेबिट साइड में आता है, तो लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड कितना 1,200। परचेस रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 18,000। अकाउंट को अभी टोटल कैसा करें सर, टोटल, तो एक काम करने का, एग्जाम में ना
आप पेंसिल यूज़ करना टोटलिंग के लिए। तो मैं दिखाता हूँ कैसे टोटल मैं इरेज कर दूंगा। ये स्टेज पे इसको प्लस करना, इसको अलग प्लस करना। तो ये कितना होता है 30 + 18 48,000 होता है। ये जो वैल्यू से लिख रहा हूँ आप पेंसिल से लिखना। ये साइड 5,000 + 15,000 20,000 + 1,200 यहाँ आता है 21,200। देखो किसका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना, तो जिसका टोटल ज़्यादा है उसको नीचे लिखने का टोटल में। ओके, तो हम कितना लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 48,000। कितना लिखेंगे 48,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 48,000। 48,000 में से 21,200 माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट आएगा 26,800। चेक कर लो, 48,000 माइनस 21,200 26,800। बाद में एक बार हो गया तो ये इरेज कर देना, पेंसिल से वैसा भी लिखा था। समझ में आ रहा है। अब जो आंसर आएगा इसको क्या बोलेंगे, देखो डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये साइड आएगा तो ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन। समझ में आ रहा है। तो एज्यूम करता हूँ पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आया। फर्स्ट में हमने क्या निकाला था, कैपिटल सर्च किया। सेकंड में मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाला। थर्ड में क्या निकाला है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया लोन का। फोर्थ में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना शो करेंगे 2667 फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर। फिफ्थ में क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। फ्रेंड लोग से शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलो बाय बाय।